दो सो विरक्ति उर आने हम, कहे रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तन मन शासन की सांसती प्रमाणे हम। एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। जाके या वियोग दुख हूं में सुख ऐसो कछु, जाय पाई ब्रह्म सुख हूं में दुख माने हम। ये स्वर्ग की, मोक्ष की, भोग की, इनकी तो चाह ही नहीं रह जाती शरणागत के हृदय में। लाल जो मंद मंद मुस्कुरा रहे, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बलिहार है, सब जीवन को बलिहार है। सखिया प्राणों को न्योछावर करती रहती बार बार। अरे जिनके मिलन की चाह रूपी दुख में इतना सुख है कि वो ब्रह्म में भी सुख नहीं है, फिर उनकी अनुभूति में कितना सुख होगा। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। चौथे में ये स्थिति आ जाती है, कोई छोटा बड़ा निंदनीय ऐसा उसके अंदर भाव ही नहीं रह जाता। पांचवी स्थिति में दृढ़ विश्वास उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति, दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक उपासक में दृढ़ पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक उसके हृदय में भगवान की वो भागवतिक सद्गुणों का विकास नहीं होता। ये साधना से नहीं होता। ये भगवान पर दृढ़ विश्वास करके जब समर्पित हो गया, तो उसको खुद दिखाई देता है कि जो हमारा पहले स्वभाव था बदल गया, जो हमारी मन की वृत्ति थी बदल गई, जो अहम वृत्ति थी वो बदल गई, सब कुछ बदला नजर आता है। दिव्य दैवी संपदा, भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं, जिसको दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर होता है। उपासक तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक केवल प्रभु के भरोसे नहीं हो जाता। केवल प्रभु का दृढ़ विश्वास, ये बहुत दुर्लभ बात है कि केवल प्रभु पे विश्वास हो जाता। ऐसा होता है, मतलब हृदय को देखा है, साधना तो उन्हीं की हो रही थी, उन्हीं की उपासना है, कोई भी नाम रूप हो, पर विश्वास साधना में था, प्रभु की कृपा पे नहीं। ये हम हृदय की बात कहते हैं। हम जो साधन कर रहे हैं, इसके बल से हमें वस्तु की प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास था इसलिए कह रहे धज्जियां उड़ गई उसकी। कृपा से गुरु, कृपा से धाम की कृपा से बात समझ में आई कि जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल का। उसे मैं समझ रहा था कि मैं साधन कर रहा हूं, जब कृपा हुई तो समझ में आया नहीं, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, वो बल तो मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब बात समझ में आई, वृंदावन धाम की कृपा से, रजरानी की कृपा से। जहां ये दृढ़ विश्वास जगा, तो उसे एक कदम भी चलना नहीं होता इस मार्ग में, एक कदम भी नहीं चलना होता। चलने में बहुत दूरी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, और विश्वास में दूरी नहीं होती बहुत। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। तुम्हारा क्या विश्वास है? बहुत दूर है, दूर में ही अनुभव आएंगे, भागो। नहीं हो तो चांतिके च तत्, बहुत नजदीक है, नजदीक मिल जाएंगे, इतने नजदीक है अंतर। नहीं हो तो बाहर हरिद्वार जाकर, अमुक जगह जाकर साधना करे, फिर ऐसा वैसे ही मिलेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। शरणागत को कहीं किसी दूरी पर भगवान की अनुभूति का भाव नहीं होता, उसका होता है जहां मैं हूं मेरे प्रीतम है, क्योंकि मेरी सत्ता ही मेरे प्रीतम से है। मेरी सत्ता ही नहीं, प्रीतम ही मेरी सत्ता है।
वो अपने प्रभु को किसी प्रमाण या सीमाबद्ध में से नहीं जानता। वो अपने हृदय, जैसे मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, वो हृदय प्रमाण, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। इसलिए कवुनी सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भव भय नाशा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लहे विश्राम। अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। प्रभु पर दृढ़ विश्वास, बिना विश्वास के कोई भी भागवतिक सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बिना हरि भजन के इस भव समुद्र से तर जाए कोई, ऐसा संभव नहीं। इसलिए विश्वास करो, मेरे प्रभु हर समय मेरे समीप है। पर पांचवी शरणागत की स्थिति पर पहुंचे हुए उपासक के हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। छठवां, अपने आराध्य देव के समान कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि पीछे कह दिए कि सत असत सब कुछ भगवान, तो ये अनुभूति अभी बकाया रहेगी क्या? हाँ, ये सब होने पर भी सब ठा मिलबो एक सो ज्ञानी की यह रीति, वो ज्ञान का सोपान, और ये अब प्रेम का सोपान चढ़ रहा है। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब यहां द्वैत से अद्वैत, अब द्वैत, ये भावाद्वैत। बहुत ये सूक्ष्म मार्ग बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। बोले जब सब जगह वही है तो सबका जूठन प्रसाद पाना, चरणामृत लेना पास बैठकर। बोले नहीं नहीं नहीं, ये केवल भाव से देखेंगे, सब में वही रमा है, खत्म। समता सब संसार में, लेकिन ममता नित्य बिहारी विहार में। इसके लिए अभी आ गया, मेरे प्रभु सर्वोपरि। जब प्रभु ही सब रूपों में है तो फिर ये बात आगे बढ़ो तो तुम्हें खुद अनुभव में आ जाएगी। पहले काफी समय तक इसी बात में अंदर प्रश्न खड़ा हो जाता, क्योंकि सर्वात्म भाव की सिद्धि की उपासना थी। सदगुरुदेव भगवान से पहला प्रश्न यही हुआ था कि महाराज जी, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं तो उसमें सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, यही सिद्धि है, यही अनुभूति है। तो इस राधावल्लभी संप्रदाय में इस वेदांत के सूत्र की वृत्ति को कैसे हम उतारें, क्योंकि कोई असत वृत्ति तो है नहीं, और इसकी आराधना की है, इस वृत्ति सत वृत्ति को धारण किया है। अब वो कैसे उतरे इसमें? महाराज जी ने सीधे श्लोक बोला, ये क्रूरापि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। जो तुम सर्वम खलमिदम ब्रह्म सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में है। ठीक, तो अब जूठन प्रसाद पाने के लिए क्यों? ऐसा नहीं, जब सब रूपों में, ये कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे ना, और महाप्रभु बोल रहे रसना कटो जो अनरटो। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या ज्ञान नहीं है क्या? वो तो ज्ञान को उपदेश ही कर रहे हैं। सर्वान वस्तुतया, जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी, उनमें भी राधा वल्लभ लाल ही विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। अब ये आया जो छठा सोपान है, सब रूपों में है, ये जान लिया। अब जिस रूप को गुरुदेव ने दिया और उसमें हमारा प्यार हुआ। अब अगर महारानी जो बगल में विराजमान नहीं हो, आप हमें उपदेश करो कि भाई जहां शक्तिमान विराजमान है वहां शक्ति है, वो अमुक अमुक रूप में, तो अमुक अमुक रूप में वही विराजमान। ये हमारे ज्ञान पहले हो चुका था,
हो चुका था, इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अब क्या समझना है? चंद्रिका धारण किए हुए, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, वहीं जूठन पाएंगे? नहीं पाएंगे। न नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, हमें किसी का भय नहीं है। जैसी हरिवंश डरो काके डर, होना हिम्मत कांची, मोहनलाल के रंग रांची। ये अब आ गई, ये आ गई शरणागत की वो सोपान स्थिति जिसको बड़े बड़े महापुरुष नमस्कार करते हैं, अपने इष्ट को सर्वोपरि भाव से चातक की तरह। जिसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबलवे पे धूर। ये छठा सोपान है। ये स्थिति हर उस उपासक की आ जाएगी जो क्रम से चल रहा है। शरणागत की हृदय की स्थिति, और जो अनन्य भयो ताके भाग कहा कहियो, श्री ध्रुवदास जी कहते, जो अनन्य हुआ उसके भाग्य का क्या वर्णन करना। प्रतिक्षण अपने स्वामी की रुचि के अनुकूल चलता है, प्रत्येक श्वास स्वामी की स्मृति में। स्वामी जिसमें प्रसन्न है उसमें हर समय वो प्रसन्न रहता है, अपनी कोई कहीं भी किसी तरह की रुचि नहीं रह गई। जगत के सुख दुख लाभ हानि चिंता विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता सब उसके लिए ये दूर हो जाती है। मेरे स्वामी प्रसन्न है मुझे प्रतिकूल स्थिति देके, तो जय श्री राधे, उसमें मंगल है। वो कहीं उसके हृदय में अमंगल भावना से भय नहीं आ सकता। सातवीं, उसकी बुद्धि में कहीं किंचन मात्र कोई ममता नहीं रह जाती अपने आराध्य के सिवा। बस श्री लाडली लाल सारी ममता समिट करके एकत्रित हो गई, मेरे प्रभु सर्वोपरि। अब गाढ़ ममता, सर्वोपरि, सब जगह वही, सब भूलता चला जा रहा है। जैसे दोहा में कहा, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी हूं सुदिना रही, ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार लिहार। ये आ गई सातवीं शरणागति की स्थिति, अगाध ममता अपने आराध्य दे। देखो रसिक महापुरुषों को, अगर भावना हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। श्री जी के नाम सेवा विराजमान, जब ब्रजमंडल में भ्रमण, किसी भी लता को, हरित लता श्री जी को दिखा गए, अचले से झाड़ करके श्री जी को विराजमान, अचले से पंखा कर रहे, चार पुष्प तोड़ गिलास, हर समय आसक्त चित्त लाडली में, अगाध ममता। एकमात्र अपने आराध्य देव में गाढ़ ममता हो जाना। ये मायाधीश्वर हैं, नटराज हैं, जगन नियंता, ये सब बातें भूल गए। देखो ना अपने ठाकुर को गोद में लिए हुए, अगर कोई भय का अवसर आया तो भागते नजर आए सिद्ध महापुरुष। मेरे भगवान थोड़ी है कि सब कुछ कर लेंगे, मेरे लाडली लाल हैं, कोई इनको देख भी न पावे, कोई इनको छू भी ना पावे, छाती से। ये अगाध ममता, ये ज्ञान में भी नहीं है, ये सब पीछे की बातें। ये इसीलिए कहते हैं शरणागति साधन और शरणागति परम सिद्धावस्था। अपनी पात्रता को, अपने भाव को, अपनापन पूरा का पूरा श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा, कोई मतलब, मेरी लाडली। सोते जागते उठते बैठते केवल लाडली की सुख के विषय में सोचना। अब ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप अभी सोचो मैं सुख के, ये सातवीं भूमिका की बात बताई गई है। आप पहली भूमिका पर चलने की कोशिश करें तो क्रम बाई क्रम आ जाएगा। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में कभी कोई कामना हो तो मुझे रौंद देना, मेरी कामना की पूर्ति मत करना। जिसकी अगाध ममता प्रभु के चरणों में होती है उससे कामना ही नहीं होती, केवल उन्हीं के सुख के लिए होती। अगर हो जाए तो मेरी कभी कामना की पूर्ति मत करना। उसकी लौकिक कामनाएं रह जाती हैं क्या? नहीं,
भागवतिक सुख का भी वो त्याग अपने ममता युक्त चित्त से आराध्य देव के लिए कर देता है। जैसे प्रसंग में उदाहरण में समझा, एक नवीन गोपी ब्रजलीला के कुंज में युगल सरकार रास करके किशलय शैया पर विराजमान है, शयन कर वो पंखा कर रहे हैं। श्रम बिंदु छोटे छोटे नील मेघ कांति लाल जो अत्यंत करोड़ों बिजलियों जैसी कांति लाडली जो मुखार बिंदु पर छोटे छोटे श्रम बिंदु और पंखा से व्यजन सेवा कर इतना आनंद में डूब गई कि पंखा चलना बंद हो गया। जड़ता संचारी भाव समाधिस्थ। यद्यपि ये प्रशंसनीय और वांछनीय स्थिति है। दूसरी जो वहां सेवा में गोपी थी, तत्काल इस गोपी को साइड में वो पंखा, जब उसे शुद्ध आई तो कहा तुम बाहर की अन्य सेवा में, अभी अंदर की सेवा में नहीं, अंतः की सेवा में अभी तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम स्वसुख में डूब गई। वहां स्वसुख कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध लौकिक थोड़ी। प्रियाजू को सुख मिल रहा, लालजू को सुख मिल रहा, इस सुख में वो समाधिस्थ हो गई, सुख में परमानंद में मगन, और सेवा रुक गई। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों को जब भगवान ने दर्शन दिए तो दशा बदल गई। भगवान जब दर्शन लाडली जो करते हैं तो दशा बदल जाती है। और सखियां दर्शन क्या, दोनों को स्नान कराती, श्रृंगार कराती है, सावधान होकर के। ऐसा नहीं कि मूर्छित हो गई, जड़ता संचारी भाव आ गया, ऐसा। अगाध ममता अपने आराध्य देव में, कहीं किंचन मात्र कोई भागवतिक सुख में भी आसक्ति नहीं, उनको सुख प्रदान करने में। कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, तो सखियां बड़ी सावधान होकर प्रियालाल यमुना के पावन पुलिन पर क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी शैया पे, कभी पावन पुलिन पे। जब वो नवनिवृत्त निकुंज में कोमल कोमल कमल दलों की शैया पर हास परिहास कर रहे हैं, अन्य भावों का तो वहां प्रवेश ही नहीं। ये बड़ी महामहिम स्थिति को प्राप्त ललिता आदि सखियां जब निरखती हैं कुंजरंध्रों से, ऐसे महासुख का उनके हृदय में जागरण होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, पर उनको रोक लेती, बहने नहीं देती। जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश आनंदवारी कंठ दृग रोकत, वहीं रोक लिया। ऐसी महामहिम सामर्थ्य केवल इन महापुरुषों में है, जो ललिता विशाखादि सहचर्या हैं। दूसरा कोई सी युगल सरकार जिस प्रेम में विह्वल है, वहां सावधान होकर युगल सरकार को दुलार करती। अगाध ममता प्यारे जू के चरणों में। शेष जो कुछ लक्षण है आगे वर्णन।